माँ सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप ये जानकर हैरान होंगे जब सदफ की शादी अम्मार के साथ हो जाएगी तो अम्मार सदफ के साथ खुश रहने की कोशिश करता है, लेकिन सदफ के मुंह पर आपको उदासी ही दिखाई देगी। नाज़रीन, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला ही होगा। ये सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे सदफ सोचती है बिलाल अब्दुल्ला ने हमारी शादी करा दी, वो भी इतनी आसानी के साथ। ऐसा कैसे हो सकता है, उसे यकीन नहीं आता। उसकी और अम्मार की शादी हो गई। सदफ बहुत उदास होती है और अम्मार भी सदफ के उदासी को महसूस करेगा। आखिरकार अम्मार सदफ से पूछ ही लेगा, तुम क्यों इतनी उदास हो, तुम खुश तो हो ना मेरे साथ, कहीं तुम्हें अफसोस तो नहीं हो रहा। हमारी शादी बिलाल अब्दुल्ला से नहीं हुई, जिस पर सदफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। सदफ कहती है, फजूल मत बोलो, तुम जानते हो मेरी कभी भी ये ख्वाहिश नहीं रही कि मैं बिलाल अब्दुल्ला से शादी करूँ। फजूल मत बोलो, तुम दरमियान में बिलाल अब्दुल्ला को क्यों ले आते हो, जबकि बिलाल अब्दुल्ला सिंगापुर चला जाएगा। बिलाल अब्दुल्ला की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि जब से बिलाल अब्दुल्ला ने ज़ावियार को बोन मैरो डोनेट किया है, बिलाल अब्दुल्ला की तबीयत ठीक नहीं रहती। अपनी तबीयत पे कोई ख़ास तवज्जो भी नहीं देता। जबकि डॉक्टर ने बिलाल अब्दुल्ला से कहा था आप बोन मैरो डोनेट कर तो रहे हैं, लेकिन इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ और कमज़ोरी महसूस होगी। आपको अपना प्रॉपर इलाज कराना पड़ेगा और प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी। लेकिन ज़ावियार के इलाज के लिए जब कोई डोनर नहीं मिल रहा था, तब बिलाल अब्दुल्ला ने मजबूरी में सदफ के इश्क में ये सब किया, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला अपने ऊपर कोई खास तवज्जो नहीं देता। दूसरी तरफ हमशा, जो कि बिलाल अब्दुल्ला को वहाँ पर भी सुकून से नहीं रहने देती, बिलाल अब्दुल्ला को कॉल करती है और वो कहती है, सर आप पाकिस्तान नहीं आए, अब वहीं जाकर बैठ गए, क्या आपको हमारी याद नहीं आती? या तो आप पाकिस्तान आ जाएं या फिर मुझे भी वहीं पर बुला लें। जिस पर बिलाल अब्दुल्ला कहेगा, शायद तुम्हें पता है मैं पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा, मैं सदफ को अम्मार के साथ नहीं देख सकता। हमशा बिलाल अब्दुल्ला को बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करेगी, सर आप आ जाएं, एक बार आ जाएं, सब ठीक हो जाएगा। अब हमशा अम्मार का ब्रेन वॉश करने चली जाएगी, कहेगी अम्मार मुझे बिलाल अब्दुल्ला की कॉल आई थी, पता है वो क्या कह रहा था? चलो छोड़ो, रहने दो, तुम्हें तकलीफ होगी। अम्मार कहेगा, यार क्या हो गया बताओ तो सही। हमशा कहेगी, बिलाल अब्दुल्ला सदफ के बारे में पूछ रहा था, उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ सदफ छाई हुई है। वो पूछ रहा था सदफ वापस आती है, अम्मार ने उसे खुश रखा हुआ है कि नहीं। पर अम्मार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। अम्मार कहेगा, वो साला होता कौन है ये सब पूछने वाला। अम्मार को तो पहले ही डर होता है कि कहीं कोई सदफ को उसे छीन ना ले। हमशा अम्मार को इससे ज़्यादा और भड़काती है। हमशा अम्मार को और ज़्यादा भड़काती है कि तुम सदफ से कहो कि वो रिज़ाइन कर दे, बल्कि तुम दोनों ही रिज़ाइन कर दो। इसमें तुम किसी और ऑफिस में काम कर लो और सदफ को यहाँ से रिज़ाइन करा दो। सदफ बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस आएगी, ना ही इनकी मुलाकात होगी और ना ही तुम्हें ये डर होगा कि वो तुमसे सदफ को छीन लेगा। मेरा तो दोस्ताना मशवरा है, मान लो वो इंसान सदफ को तुमसे छीन लेगा। अगर मेरी बात मानोगे तो फ़ायदे में रहोगे, लेकिन अम्मार सोच में पड़ जाएगा, इसे इतनी लग्जरी जॉब कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो यहाँ GM की पोस्ट पर है और मेरे पास सब कुछ है। अगर हमने रिज़ाइन कर दिया तो फिर हम रोड पर आ जाएंगे। लेकिन हमशा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो अम्मार से कहती है, तुम्हारे ऊपर ये सारी इनायतें सिर्फ और सिर्फ सदफ की वजह से है, क्योंकि पहले तो तुम पर ये सब मेहरबानियाँ नहीं हुई। जब से सदफ का रिश्ता तुमसे जुड़ा है तब से ये सारी मेहरबानियाँ हुई हैं। अम्मार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। शाह एक नई चाल चलेगी, वो सदफ के पास जाएगी और उसे कहेगी, शाह सदफ से कहेगी तुम दोनों रिज़ाइन कर दो, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला तुम्हें अपने एहसानों तले दबा रहा है। सदफ हमशा से कहेगी, हमशा वो इतना बुरा नहीं है जितना हम समझते हैं, ऐसा लगता है जैसे हमने कसम खा रखी है हम इसकी अच्छाई को मानेंगे नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो बुरा नहीं है, बल्कि वो नेक सिर्फ इंसान। मैंने इस जैसा इंसान आज तक नहीं देखा, वो दुनिया का बेहतरीन इंसान है। हमशा सदफ से बिलाल अब्दुल्ला के लिए सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है, बल्कि उसे हसद महसूस होता है। हमशा ये समझती है अगर सदफ ने बिलाल अब्दुल्ला के सामने ये सब कह दिया तो वो मजीद इसका दीवाना हो जाएगा। इस तरह तो मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। हमशा अब अपनी तोपों का रुख देखा हमारे सदफ बिलाल अब्दुल्ला की किस तरह गर्विदा हो गई है। वो बिलाल अब्दुल्ला की तारीफों के पुल बांध रही है। अगर इस तरह रहा तो वो दिन ब दिन तुमसे दूर होती जाएगी और तुम सदफ को खो दोगे। अगर तुम बिलाल अब्दुल्ला के इश्क में पागल हो गई तो फिर तुम क्या करोगे? अम्मार बेवकूफ़ हमेशा की तरह हमशा की बातों में आ जाएगा और हमशा अम्मार को दोबारा रिज़ाइन करने का कहेगी और ये इसका और बिलाल अब्दुल्ला का आमना सामना ना हो, या फिर ऐसे करो तुम ये शहर ही छोड़ दो ताकि ये दोनों अपने इरादों में कामयाब ना हो सकें। तुम्हारे ऊपर जो बिलाल अब्दुल्ला की तलवार हर वक्त लटकी रहती है वो भी नहीं रहेगी। और हमशा की बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। उसे पता होता है अगर ये जॉब छोड़ दी तो इसे ऐसी जॉब कहीं नहीं मिलेगी। हमशा अम्मार से कहेगी कि सोच में पड़ गए हो, तुम क्या चाहते हो कि ये ऐशो आराम या फिर सदफ? नाज़रीन, आपको क्या लगता है अम्मार हमशा की बातों में आकर रिज़ाइन कर देगा? कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।